Hello friends, welcome to Gate Smasher. The topic is division method in relational algebra. Before I start with the topic, I just want to request you all and especially जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्लीज़ शेयर करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीज़न मेथड, रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर आता है ये। तो पहले हम बात करें डिवीज़न मेथड है क्या, देन डिवीज़न मेथड का यूज़ क्या है और कहाँ पे यूज़ करते हैं, एंड द थर्ड पार्ट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो पहला पार्ट है व्हाट इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड या डिवीजन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। डिवीजन ऑपरेटर इज एक्चुअली अ डिराइव्ड ऑपरेटर। डिराइव्ड ऑपरेटर है ये रिलेशनल अलजेब्रा का। मतलब जो हम सिंपल ऑपरेटर, मैंने पहली वीडियो रिलेशनल अलजेब्रा में डिस्कस किया था सिंपल ऑपरेटर्स एंड डिराइव्ड ऑपरेटर्स में। तो डिराइव्ड नेम से ही पता लग रहा है कि जो खुद एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन कहीं से हम उनको डिराइव करते हैं, नॉर्मल ऑपरेटर्स से हम उनको डिराइव करते हैं। तो जो ये डिवीजन मेथड है इसको डिनोट हम ऐसे स्लैश या जो हम नॉर्मल डिवीजन मैथ में यूज करते हैं वही नोटेशंस हम यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन डिराइव्ड है तो इसमें हम यूज स्पेशली करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हम इसमें सेट डिफरेंस को यूज करते हैं, पाई को यूज करते हैं, सिग्मा को यूज करते हैं। मतलब जो नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं हमारे सिंपल ऑपरेटर्स रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर उनको यूज करते हैं और उनके थ्रू हम डिराइव करते हैं डिवीजन ऑपरेटर या डिवीजन मेथड को। सेकेंड पार्ट आता है कि डिवीजन मेथड हम यूज कहाँ पे करते हैं, कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी क्वेरी है कि जहां पे हम डिवीजन मेथड को यूज करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डिराइव्ड ऑपरेटर है तो डिराइव्ड ऑपरेटर का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन तो होगा, इसीलिए उनको डिराइव किया है। तो यस, यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखी हुई है, रिट्रीव द एसआईडी ऑफ द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन एवरी कोर्स। ये चीज मैं बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको फोकस करना है इसके ऊपर, एवरी वर्ड के ऊपर। एवरी या इसको ऑल, मतलब जहां पे भी आपको क्वेश्चन में, चाहे गेट के, यूजीसी नेट, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में, जहां पे भी क्वेरी में आपको आ जाए फॉर ऑल, फॉर एवरी वर्ड, समझ जाना वहां पे कौन सा मेथड यूज होगा, डिवीजन मेथड। तो इसका पर्पस ही ये है, फॉर ऑल या एवरी वाली जितनी भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करने में हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड को। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे कि डिवीजन मेथड एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो डिवीजन मेथड काम कैसे करता है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल लिए हैं दो। पहले तो आप टेबल देखो, इस टेबल का नाम है एनरोल्ड। एनरोल्ड मतलब आप एक नॉर्मल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सिनेरियो सोच लो कि उसमें एक टेबल है एनरोल्ड। एनरोल्ड मतलब कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है। मतलब ये टेबल मेरे को क्या बता रहा है, एसआईडी मतलब स्टूडेंट की आईडी, सीआईडी मतलब कोर्स आईडी। तो S1 एक स्टूडेंट आईडी है जो C1 कोर्स के अंदर एनरोल्ड है, S2 C1 के अंदर एनरोल्ड है, S1 C2 कोर्स के अंदर एनरोल्ड है। ये उनकी आईडीज है। तो एक सिंपल सा टेबल मैंने लिया है यहाँ पे। ऐसे ये टेबल जो है वो सिंपल क्या बता रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है, दैट्स इट। उसके बाद ये दूसरा टेबल है कोर्स, इसको हम शॉर्ट नेम भी ले लेते हैं ई और इसका नेम ले लेते हैं सी। कोर्स टेबल यहाँ पे क्या बता रहा है कि यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर कितने कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे इस टेबल में C1 और C2 दो लिखे हुए हैं, तो मतलब उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर दो कोर्सेज चल रहे हैं। आप इसको नॉर्मल रियल लाइफ से कंपेयर कर सकते हो, बट एज्यूम कर लो कि रियल लाइफ में तो बहुत सारे कोर्सेज होंगे, बहुत सारी वैल्यूज होंगी, बट हमें यहाँ पे मेन मोटिव है डिवीजन मेथड काम कैसे करता है उसको समझना है। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा टेबल लिया हुआ है, एनरोल्ड एंड कोर्स। अब डिवीजन मेथड की नोटेशन है ये ax, y, by। ये क्या है, एक टपल है। x, y मतलब ये एक एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट। आप इसको कंपेयर कर सकते हो इससे। एनरोल्ड टेबल के अंदर x क्या है, SID, y क्या है, CID, कोर्स आईडी, एंड दूसरा टेबल कौन सा, C, कोर्स। C के अंदर y क्या है, CID। मतलब आपको एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नोटेशन का, सिर्फ नोटेशन पूछी हुई है वहां पे। तो जब भी जिस टेबल से आपको डेटा निकालना है वो टेबल आपका आएगा न्यूमिनेटर में। मतलब आपको एनरोल्ड टेबल से एसआईडी निकालनी है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिट्रीव एसआईडी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब फाइनल में आंसर क्या है, एसआईडी। लेकिन किन की, हु एनरोल्ड इन एवरी कोर्स। यहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है,
कोर्स टेबल। तो जो हेल्प कर रहा है वो डिनोमिनेटर में, जहां से डेटा आएगा वो न्यूमिनेटर में। नॉर्मल जैसे डिवीजन भी हम ऐसे ही करते हैं कि व्हाट विल बी द आंसर इफ वी डिवाइड 20/5, तो या 20/5 ही करोगे, 5/20 कुछ और होगा, तो 20/5 करोगे तो मतलब 5 हेल्प कर रहा है, 20 जहां से हमें डेटा को निकालना है, फाइनल आउटपुट को निकालना है। तो वही यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, इस नोटेशन का मतलब क्या है, ax, y डिवाइड बाय by, ये रिजल्ट देगा, इट रिजल्ट x वैल्यूज फॉर दैट देयर शुड बी अ टपल x, y फॉर एवरी y वैल्यू ऑफ रिलेशन b। मतलब इस रिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस y के या CID के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ऐसी टपल देगा जो सारी जगह एग्जिस्ट करती है और उसमें से SID को आउटपुट में देगा। मतलब कहने का कि यहां पे कोर्स में मेरे पास इस y टेबल, y या इसको CID भी कह सकते हो, इसमें दो वैल्यूज है C1 एंड C2। तो इस टेबल में ऐसी कौन सी रो है, ऐसी कौन सी x वैल्यू है जिनके लिए C1 और C2 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो S1 C1 भी है, S2 C1 है। क्या S2 C2 है? नहीं है। S1 C2 है? यस। S1 C1 के लिए भी है, S1 C2 के लिए भी है। तो यानी फाइनल में आउटपुट क्या आएगी? S1। ऐसी अगर आप देखो S2 C1 तो है, मतलब S2 C1 कोर्स में तो एनरोल्ड है लेकिन C2 में नहीं है। ऐसी S3 C2 में है लेकिन C1 में नहीं है। तो फाइनल में आउटपुट क्या आएगी आपकी? S1। लेकिन ये तो नॉर्मल आउटपुट है ना, आपसे ये तो पूछेंगे नहीं कि आउटपुट क्या आएगी, वो तो आप देख के ही बता सकते हो इसमें। और जब भी हम DBMS की बात करते हैं तो डेटा कहीं पे रिमोट साइट पे या ऑन साइट कहीं पे भी एक दूसरी जगह पे मेरे पास डेटा पड़ा है, उस डेटा को हमें ऑनलाइन, मतलब हम किसी इंटरफेस के थ्रू एक क्वेरी लिख रहे हैं और वहां से डेटा को फेच कर रहे हैं। तो जो भी यूजर एक क्वेरी लिख रहा है, जो भी यूजर इस क्वेरी का आंसर लिख रहा है, उसको ये टेबल का कोई पता नहीं है, मतलब ये टेबल कहाँ पे पड़ा है, कैसे पड़ा है, नो आइडिया। तो उसने तो ये क्वेरी लिखी, लेकिन DBMS इंटरनली इस क्वेरी को कैसे रिजॉल्व करेगा, कैसे आंसर देगा, वो हम देख रहे हैं। तो इसमें हमने करना क्या है, डिवीजन मेथड में ये टेबल मेरे को बता रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है। तो हम इसको कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम सिंपल ले रहे हैं कि सारे स्टूडेंट सारे कोर्सेज में एनरोल्ड है। मतलब कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, सारे स्टूडेंट सारे कोर्सेज में एनरोल्ड है। कितने स्टूडेंट है? S1 S2 S3। और कितने कोर्सेज है? C1 C2। तो आपको पहले ये ऐसा टेबल बना लो जिस टेबल से मेरे को आउटपुट क्या मिले कि सारे स्टूडेंट सारे कोर्सेज में एनरोल्ड है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, एनरोल्ड टेबल में से हम पाई ऑफ SID निकाल लेते हैं। पाई ऑफ SID का मतलब कि सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम एनरोल्ड टेबल में से SID। तो आउटपुट क्या आएगी? ये यूनिक वैल्यू देगा S1 S2 S3। पाई ऑफ SID किया मैंने, उसके बाद इस आउटपुट के बाद इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया किसके साथ? CID टेबल के साथ, सॉरी कोर्स टेबल के साथ। इसको मैंने कोर्स टेबल में से मैंने क्या निकाल लिया? CID। तो निकालना आप निकाल लो, अदरवाइज आपको पता ही है कि इस टेबल में एक ही कॉलम है तो आपको पाई ऑफ CID करने की जरूरत नहीं भी है, आप चाहे सिंपली कोर्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या आउटपुट देगा? ये आउटपुट देगा मेरे को C1 एंड C2। तो यानी आपको करना क्या है, एनरोल्ड टेबल में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी आईडी निकाल ली, कोर्स में से सारे कोर्सेज, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? इस टेबल को इस टेबल से मल्टीप्लाई, सारी वैल्यूज को सारों से मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं हम फटाफट, S1 को C1 से, S1 को C2 से, S2 को C1 से, S2 को C2 से, S3 को C1 से, S3 को C2 से। ये एक ऐसा टेबल बन गया, ये इसको आप एक टेबल की तरह मान सकते हो। ये एक ऐसा टेबल बन गया जो मेरे को आउटपुट क्या दे रहा है कि सारे स्टूडेंट सारे कोर्सेज में एनरोल्ड है। आप देख लो, चाहे S1 सारों में एनरोल्ड है, S2 सभी में एनरोल्ड है, S3 सभी में एनरोल्ड है। अब हम इसमें से क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं एक्चुअल सिनेरियो। एक्चुअल सिनेरियो मतलब कि एक्चुअली कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है, वो कैसे पता लगेगा? ये टेबल ऑलरेडी मेरे पास है, इस टेबल को आप लिख लो, S1 C1 एज इट इज लिखो, S2 C2
सॉरी C1 S1 C2 S3 C2। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो आउटपुट आ रही है, ये पूरी आउटपुट क्या है, ये वाली, इस पूरी आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं, इसको फाइनल में एक बड़ी ब्रैकेट में लिख लेते हैं और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं एनरोल्ड, इसमें से हमने माइनस कर दिया एनरोल्ड टेबल को। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो यानी a माइनस बी मतलब a बट नॉट b, तो इसमें से वो वाली वैल्यूज माइनस कर दो जो इसमें है। S1 C1 है तो ये कट हो जाएगी, S1 C2 है तो ये कट हो जाएगी, S2 C1 है ये भी कट हो जाएगी। देन S2 C2 नहीं है, ये रह जाएगी। देन S3 C1 नहीं है, ये भी रहेगी। देन S3 C2 है, S3 C2 इसमें भी है तो ये भी कट हो जाएगी। A बट नॉट B, मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, A माइनस बी का मतलब A बट नॉट B, तो A बट नॉट B को हमने किया तो S1 C1 माइनस होगी, S1 C2 भी माइनस होगी, देन S2 C1 भी माइनस होगी, S2 C2 नहीं होगी क्योंकि ये इसमें नहीं है, और S3 C1 भी इसमें नहीं है तो ये भी माइनस नहीं होगी, ये भी माइनस हो जाएगी। तो इस पूरे सिनेरियो में से ये जो पूरा सिनेरियो मेरे पास आया, मतलब फाइनल में आउटपुट क्या आई, ये वाली दो टपल्स आई, ये वाली दो टपल्स। इन दो टपल्स में से मैं फाइनल में क्या निकाल रहा हूं, पाई ऑफ SID। थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ पे थोड़ा जूम कर सकते हो कि इस पूरे में से, इस पूरी वैल्यूज में से, इस पूरी वैल्यू का मतलब क्या है, ये S2 C2 S3 C1, इस पूरे में से मैंने क्या निकाल लिया, पाई ऑफ SID। तो मतलब इस पूरे में से जो पाई ऑफ SID किया तो क्या आउटपुट आएगी, S2 S3 पाई ऑफ SID। इस क्योंकि ये पूरा क्या आउटपुट दे रहा है मेरे को, ये वाला। आप इसको चाहे सारों को हटा सकते हो, सिर्फ इसको लिख लो, लाइक S2 C2 S3 C1। तो अगर इस टेबल में से या इस टेम्परेरी टेबल में से आप पाई ऑफ SID करोगे तो पाई ऑफ SID क्या देगी, S2 S3। तो ये क्या आ रहा है, ये आउटपुट आ रही है ऐसे स्टूडेंट जो कम से कम एक कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, मतलब ये डिसक्वालीफाइड वैल्यूज है, डिसक्वालीफाइड, क्योंकि S2 S3 आपको पहले ही पता है कि S2 S3 सारे कोर्सेज में एनरोल्ड नहीं है, तो ये डिसक्वालीफाई हो गई। लेकिन हमारा आउटपुट अभी जो है, हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए, S1, वो अभी तक नहीं आई। हमने वो वाले स्टूडेंट्स की वैल्यू निकाल ली जो डिसक्वालीफाइड है। तो करना क्या है, टोटल स्टूडेंट्स में से डिसक्वालीफाइड को हटा दो, क्वालिफाइड रह जाएंगे। मतलब इस पूरे में से, ये पूरे को हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, ये पूरे की आउटपुट क्या आ रही है, S2 S3। इसको हम फाइनली, बस लास्ट स्टेप है ये, फाइनली हम इसको अब माइनस कर रहे हैं एनरोल्ड टेबल में से, एनरोल्ड पाई ऑफ SID। सिर्फ एनरोल्ड पाई ऑफ SID करोगे तो क्या आएगा, S1 S2 S3। S1 S2 S3 में से हम माइनस कर रहे हैं फाइनली पूरी इसकी वैल्यू को। ये पूरी वैल्यू का आउटपुट क्या थी, S2 एंड S3। तो S1 S2 S3 में से S2 S3 को निकालेंगे तो आउटपुट क्या आएगी मेरी, S1। तो मतलब पूरे स्टूडेंट्स में से हमने डिसक्वालीफाइड स्टूडेंट्स को निकाल दिया, क्वालिफाइड स्टूडेंट बचे। क्वालिफाइड का मतलब वो स्टूडेंट जो सारे कोर्सेज में एनरोल्ड है। तो उसके लिए हमारे पास ये पूरी क्वेरी है। आप अगर इसको E लिखो या C लिखो, छोटा छोटा कर दोगे तो इसको पता लग जाएगा, अदरवाइज इस क्वेरी को जो है प्रॉपर नोट कर लोगे, आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि डिवीजन मेथड एक्चुअल में काम कैसे करता है। अब आपके जो एग्जाम में होता क्या, आपको थ्योरी में तो चलो आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे गेट या UGC नेट को अगर फोकस करूँ तो वहाँ पे आपको एक सिनेरियो दे देंगे, दो टेबल्स का। हो सकता है आपसे पूछ लें, 3-4 क्वेरी होंगी ऑप्शन में, तो कौन सी क्वेरी एक्चुअल में आउटपुट दे रही है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा मेथड थ्योरी में पूछ सकते हैं, डिवीजन मेथड कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे भी मेरा एवरी और ऑल वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे। और तीसरा ये नोटेशन याद रखनी है, जहाँ से डेटा निकालना है वो न्यूमिनेटर, जो डेटा निकालने में हेल्प कर रहा है वो डिनोमिनेटर। सो दिस इज हाउ द डिवीजन मेथड एक्चुअली वर्क्स। थैंक यू।